बच्चों, हम आज आपको ग्राफ विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सिखाएंगे। तो हमसे दो समीकरण दी हुई है, x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। इसको ग्राफ विधि से हल करना है। ये 6 नंबर का सवाल आता है हमारे 10वीं कक्षा में। तो हमने दोनों समीकरणों को लिख लिया, उनके नीचे टेबल बना ली। अब हम आपको टेबल बनानी सिखाते हैं। तो देखो, हम सबसे पहले x की जगह 0 रख के देख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर देखो, x की जगह 0 रखा हमने, फिर प्लस 3y बराबर 6। इस प्रकार से हमारा y का मान आ जाएगा 6/3 बराबर 2। तो हमने x की जगह 0 भर दिया और यहां भर दिया 2। अब बाकी के मान निकालने का एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जो x का गुणांक है 1 वो तो y के सामने लिख दो, और जो y का गुणांक है 3 वो x के सामने लिख दो। क्योंकि x का और y का निशान एक जैसा, इसलिए किसी एक के आगे माइनस लगा लो, चाहे 3 के आगे लगा लो, चाहे 1 के आगे लगा लो। अगर यहाँ दोनों निशान सेम हो तो किसी एक को माइनस कर देते हैं, ऋणात्मक कर देते हैं। तो मैंने यहाँ लगा लिया माइनस। अब हमें क्या करना है, x के मान 0 में 3 जोड़ना है तो 3 आ जाएगा, फिर 3 जोड़ना है तो 6 आ जाएगा। y का 2 है तो 2 में से फिर 1 घटाएंगे तो 1, और 1 में से फिर 1 घटाएंगे तो 0। इसी तरह से आप इसको ध्यान से देखना, मैं दूसरी टेबल में बता रहा हूं। यहां भी हम x बराबर 0 रख के देख लेंगे। अगर 0 रखने से नहीं होगा तो फिर 1 रख के देखेंगे, -1 रख के देखेंगे। इस तरह से हम बढ़ते रहेंगे। तो x की जगह 0 रखा तो 2 × 0 -3y बराबर 12 इम्प्लाइज y बराबर 12/-3 बराबर -4। इस प्रकार जब x की जगह 0 रखा तो y का मान आया -4। अब हम उसी तरह देखो, x के सामने 2 है, x का गुणांक 2 है, वो y के सामने लिख दिया। y का गुणांक -3 है, वो x के सामने लिख दिया। क्योंकि इनके निशान पहले अलग अलग है, ये प्लस का है, ये माइनस का, इसलिए हम यहाँ निशान नहीं बदलेंगे। अब 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 6। -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2, और -2 में 2 जोड़ेंगे तो 0। इस प्रकार से हमारी दोनों टेबल तैयार हो गई। अब जो हमें परीक्षा में ग्राफ मिलेगा हम उसको लेंगे, और उस ग्राफ के अंदर इन टेबलों से हम मान पुटअप कर देंगे। तो देखो, इस ग्राफ में हम x अक्ष खींच लेंगे, y अक्ष खींच लेंगे, और इस पे ग्राफ के अनुसार हम नंबरिंग कर देंगे। उसके बाद हम पहली टेबल से मान शो करते हैं। पैमाना मान लेंगे पहले हम इसमें। तो पैमाना हमारा लगभग हर सवाल में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक सेट हो जाता है दोनों अक्षों पर। तो अब हम 0 और 2 पहला बिंदु शो करेंगे। तो देखो, यहां से 0 का मतलब चलना ही नहीं, और 2 तो यहां आ जाएंगे। इस पे ऐसे डॉट लगा के और ऐसे राउंड मार देंगे तो ये बिंदु हो गया हमारा A02। अगला है हमारा 3, 1। तो हम यहां से पहले 3 चलेंगे, फिर 1 चलेंगे, तो ये हमारा डॉट लगा के राउंड लगा देंगे, और ये B बिंदु हो गया 3, 1। फिर हमारा अगला 6, 0। तो यहां से पहले 6 चलेंगे, और फिर 0 का मतलब चलेंगे ही नहीं, तो ये C बिंदु हो गया 6, 0। और अब हम स्केल रख करके और इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, तो ये एक सीध में मिलेंगे। और हम इनको मिला करके, क्योंकि ये रैखिक समीकरण, इनसे रेखा खींचती है, तो एक सीध में मिलेंगे, और दोनों तरफ एरो लगा देंगे, क्योंकि रेखा दोनों ओर अनंत तक जाती है। और अब ये जिस समीकरण से रेखा खींची है उस समीकरण का नाम लिख देंगे, x प्लस 3y बराबर 6। अब हम दूसरी टेबल से दूसरी रेखा खींचेंगे। तो देखो, हमारी दूसरी टेबल है 0, -4। तो 0 का मतलब चलाना ही नहीं, फिर -4। तो ये हमारा आ गया D बिंदु, 0, -4। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा 3 और -2। तो हम पहले 3 चलेंगे, फिर -2 चलेंगे, तो ये हमारा आ गया E बिंदु, 3 और -2। उसके बाद हमारा अगला 6 और 0। तो ये ऑलरेडी यहां पर है, तो हम अब इन तीनों को मिला देंगे, तो ये तीनों भी एक सीध में मिलेंगे, क्योंकि ये रैखिक समीकरण, इनसे रेखा खींचती है। इस प्रकार से हमारी ये दूसरी रेखा हो गई। क्योंकि ये भी अनंत तक जा रही है तो इसके भी दोनों ओर एरो लगा देंगे। और क्योंकि ये इस समीकरण से बनी है, इस समीकरण से बनी है 2x माइनस 3y बराबर 12, तो इसके सारे लिख देंगे
2x माइनस 3y बराबर 12। अभी दोनों समीकरण जहां काटती वो हमारा उत्तर होता, तो इस तरह हमारा उत्तर क्या आ गया, x बराबर 6 और y बराबर 0। इसलिए x बराबर 6 और y बराबर 0 आंसर।